हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आपके लिए बता दूँ ये सॉफ्टवेयर के प्रकार चल रहे थे हमारे। तो उसमें मैंने आपके लिए हार्डवेयर तो पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मैंने आपके लिए बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था हमारा। तो आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो आगे तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो आपका दूसरा प्रकार था वो था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, आपके लिए बता दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि मोबाइल जैसे हमारे ऐप होते हैं ना, ऐप, उनको ही एप्लीकेशन बोला जाता है, यानी कि एप्लीकेशन का शॉर्ट रूप ऐप बोल देते हैं हम। एक बात होता ना, अगर हमारे मोबाइल में ऐप वगैरह ना हो तो क्या हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम करेगा, यानी कि काम जरूर करेगा। लेकिन जो ऐप होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे किसी भी कार्य को करने में मदद करते हैं, हमारे किसी भी कार्य को करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपको यूट्यूब पर गाना सुनना है, तो आपके मोबाइल में यूट्यूब का ऐप नहीं हो तो आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाकर गूगल पर सर्च करेंगे, तब उसमें यूट्यूब को ओपन करेंगे, तब यूट्यूब पर सर्च करके गाना को निकालेंगे। लेकिन यदि आपका ऐप हो तो आपका माध्यम है वो सरल बन जाएगा, डायरेक्ट आप यूट्यूब खोलकर और अपने गाने सुन सकते हो। यानी कि जो हमारे ऐप होते हैं वो एक प्रकार से आप के लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं, एवं इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है, इनको यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। कुछ प्रोग्राम्स जैसे डेटाबेस प्रोग्राम, कौन कौन से? डेटाबेस प्रोग्राम, और आपका वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये आपके प्रकार हैं, जैसे कि आपका जो वेब ब्राउज़र है, स्प्रेडशीट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस प्रोग्राम है। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आपके चैप्टर दे रखे हैं आगे की तरफ, तो एक एक से बिल्कुल संपूर्ण चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग है वो आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि संदेश मैसेज भेजने, दस्तावेज तैयार करने, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग आदि के लिए। ठीक है, ये इनके उपयोग हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, दोनों में अंतर देखो। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए पढ़ा चुका हूँ, तो ये कहना चाहता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का काम करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के किसी विशेष काम को करने में मदद करती है। ये बोला था ना मैंने कि जो हमारे जो ऐप होते हैं वो सहायक होते हैं, यानी सहायता प्रदान करते हैं। तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकारों की बात की जाए तो आपके लिए बता दूं मैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो पहला आपका प्रकार आता है वो आता है आपका सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल होते हैं और विभिन्न कार्यों को करने में सहायक बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, गेमिंग, डिजाइनिंग आदि। ये सभी आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाते हैं। दूसरा आता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन कौन कौन सा होता है? ये सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन और टैबलेट में इंस्टॉल किए जाते हैं, उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदान करते हैं, जैसे मैसेजिंग, सोशल मीडिया, बैंकिंग, खरीदारी और गेमिंग। ये सभी आपके मोबाइल एप्लीकेशन कहलाते हैं। तीसरा था आपका वेब एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं। इनमें ईमेल, ऑनलाइन खरीदारी, सामाजिक मीडिया, बैंकिंग, ऑनलाइन स्टोर और अन्य ऑनलाइन सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार थे। अब बात की है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो एक एक से चर्चा करेंगे डिटेल में। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट। दूसरा था ग्राफिक्स एवं डिजाइन एप्लीकेशन। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, एडोब फोटोशॉप, और दूसरा था आपका स्केच। तीसरे की बात की वेब ब्राउजर कौन कौन सा आ जाता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। कौन सा? ओपेरा। नेक्स्ट बात की जाए यानी कि गेम, कौन सा? गेम वगैरह की बात की जाए तो गेम है आपका पबजी, कैंडी क्रश, सागा, नीड फॉर स्पीड। नेक्स्ट आता है आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट और आपका लाइब्रेरी ऑफिस। एक बात बता दूँ आपके लिए, जो आगे चलकर सबसे मोस्ट है ये आपका एप्लीकेशन, जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये आपके RCIT में 4 टॉपिक दिए हुए हैं और
सीईटी में भी इसी में से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान सीईटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक। अगला बात क्या है, सोशल मीडिया को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एमएक्स प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर और वीएलसी प्लेयर, ये आपके सभी जो होते हैं वो ठीक है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य के क्या क्या इसके कार्य हो सकते हैं। कार्यों की बात की जाए, आपके लिए कार्य बता दूं तो मैं, ये डेटा प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट इनका कार्य है, वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके लिए, संचार यानी कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए, मनोरंजन खेल के लिए, ऑनलाइन बुकिंग करनी हो, रिजर्वेशन करना हो टिकटों का तो उसके लिए, गणना और विश्लेषण के कार्यों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र और वित्तीय सेवाएं, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य होते हैं। नेक्स्ट तीसरा आता है आपका जो सॉफ्टवेयर का प्रकार है वो है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी कंप्यूटर को निर्देश देने की प्रक्रिया जिससे पता चले कि इसे क्या करना है या किसी विशेष समस्या का समाधान कैसे करना है, वो एक प्रोग्राम कहलाता है। आप नाम से पता चल रहा है प्रोग्राम होता है वो एक प्रकार से मैनेज करने या फिर उसको बताने का कार्य करता है सलाहकार के रूप में। इस प्रक्रिया को में समस्या को एक विशेष कोड या एल्गोरिदम के रूप में वर्णित करना शामिल है ताकि कंप्यूटर उस समस्या का समाधान कैसे करना है ये समझ सकते हैं। तो हार्डवेयर आपका कंप्लीट पहले हो ही चुका था, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं उनको आपके लिए करा देता हूँ। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडार के वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। उपयोग सभी, कौन सा ऑप्शन, उपयोग सभी। तो कंप्यूटर होता है वो आंकड़ों का भंडारण भी करता है और आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है और गोपनीयता को बनाए रखता है। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, वो है आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कहाँ पर, कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, मलप्पुरम। कौन सा, मलप्पुरम, केरल। छोटे क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 2 दिसंबर को मनाया था, 2 दिसंबर को। पंचकार्ड का सर्वाधिक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ, वो आया था आपका दूसरी पीढ़ी में। लेकिन एक आपके लिए एक चीज़ बता दूं, जो पंचकार्ड है उसके जनक किसको माना जाता है, हरमन होलेरथ को पंचकार्ड का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके साथ ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट होता है, तो पहला चैप्टर यानी कि टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। तो आगे चलते हैं वीडियो की तो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल से हमारा नया टॉपिक है और नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो बने रहिए, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। और वीडियो अच्छी लगी और हमारे एक मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।